जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में हमारा हम लोग का चल रहा था हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आपका सर्वनाम तक खत्म हो चुका था। अगर आप सर्वनाम तक के वीडियो न देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट से क्या करिएगा, उसको देखिएगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज हम लोग लेके आ गए हैं एक अगला टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। और विशेषण से भी बिहार बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन, समझे ना। 10 क्लास आप जब एग्जाम दीजिएगा बिहार बोर्ड का, चाहे 12th का एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपको विशेषण से भी हिंदी का क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम लोग विशेषण क्लियर करेंगे। और देखिए, विशेषण के बारे में पहले पढ़ेंगे, उससे देखिए सर्वनाम भी आपको पढ़ाया गया है। सर्वनाम अगर ना पढ़े होंगे, संज्ञा सर्वनाम, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आज वाला वीडियो जो है से ज्यादातर अच्छा लगेगा, पढ़े में समझ में आएगा, समझे ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है विशेषण। विशेषण, आपको इससे कुछ पता चल रहा है? विशेषण से, विशेषण जो बोल रहा है ये वर्ड लिखा है विशेषण, इससे कुछ पता चल रहा है? बोलिए, विशेषण से क्या पता चल रहा है आपको? तो देखिए, आपको लग रहा है कि किसी का विशेषता बतला रहा है। विशेषण मतलब क्या? विशेषता बतला रहा है। अब एक मिनट, विशेषता बतलाएगा तो चाहे तो कोई, देखिए विशेषता बतलाएगा तो ऐसा ना, विशेषता में उसका, अब उसमें अच्छाई है तो अच्छाई भी बता सकता है, बुराई है तो बुराई भी बता सकता है। ऐसा थोड़े बात है कि खाली अच्छाई बताएगा किसी का। किसी के बारे में जब बताया जाएगा तो दोनों और, अब कोई इंसान देखिए हर एक इंसान में कुछ न कुछ कमियां रहता है। तो एक तो अच्छाइयां बताएगा, दूसरे में उसकी कमी भी बताएगा। तो यही क्या है? विशेषण है। तो देखिए हमने कितना बोलते रहेंगे कि विशेषण में कौन कौन आएगा, तो हम लोग सिंपल सा प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखिए एक संज्ञा पढ़े थे ना। हम बोले कुछो देखिएगा वो काची है संज्ञा। एक हम उससे आगे बढ़े थे, हमने क्या पढ़े कि सर्वनाम। तो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है। तो देखिए दोनों चीज के मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि किसी भी, देखिए विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है या हीनता बतलाता है। विशेषता या हीनता बतलाता है, ओकरे हम लोग क्या बोलेंगे? तो विशेषण बोलेंगे। यानी कि संज्ञा, देखिए कह रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम, कह रहा कि विशेषण उन शब्दों को कहेंगे, कौन शब्दों को कहेंगे? उन शब्दों को कहेंगे जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बतलाता? विशेषता। अब बताइए, जब संज्ञा सर्वनाम बोलिए दिए तो कोई वर्ड छूटेगा? छूटेगा इसमें? कोई किसी का नाम आ गया, चाहे कुछ आ गया, वस्तु के नाम आ गया, व्यक्ति का नाम आ गया, कोई छूटेगा? कुछ नहीं छूटेगा। तो बस विशेषण का डिफिनेशन यही याद रखना है कि विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बतलाता? विशेषता बतलाता है। तो सबसे पहले इतना हम लोग समझे, तो इसके बारे में हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद प्रकार इसका पढ़ेंगे कि विशेषण के केगो प्रकार होता है, समझे ना। तो पहले इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग कि विशेषण किसे कहते हैं। बबुआ वाला क्वेश्चन, लड़का वाला, समझे ना। एकदम बचपन में जैसे किसे कहते हैं पढ़ते थे हम लोग, उस तरह से। चलिए, विशेषण, तो क्या बोले हम कि विशेषण कौन शब्द के कहते हैं? तो उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बतलाता है? विशेषता या हीनता बतलाता है। तो लिखेंगे कि विशेषण उन शब्दों को कहते हैं विशेषण उन शब्दों को कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा और, जो संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता है। यानी देखिए इसके बारे में कि विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है या हीनता बतलाता है। जैसे में हम लिखते हैं कुछ, देखिएगा,
अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। सामान्य पाता है। अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। दूसरा लिखते हैं, बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। होना पड़ता है। यानी देखिए, देखा जाए तो क्या बोल रहा है। देखिए, कह रहा है कि अच्छा आदमी सभी जगह क्या पाता है, तो सम्मान पाता है, और बुरे आदमी को क्या होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। तो ये बता रहा है किसी व्यक्ति का कि जो व्यक्ति अच्छा रहेगा, अच्छाइया रहेगा, उसको क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा सगरो। लेकिन वही जो बुरा आदमी रहेगा उसको क्या होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। तो हम क्या बोले डिफिनेशन में कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता है। यानी विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता या हीनता भी बोल सकते हैं, समझे ना, विशेषता या हीनता बतलाता है ना। तो इसको भी लिख देते हैं, विशेषता या हीनता बतलाता है। यानी विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बोलता है, विशेषता या हीनता बतलाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। जैसे आपका डिफिनेशन सामने है और आपका एग्जाम्पल भी दिखा दिए। अब हम लोग चलेंगे विशेषण का आखिर भेद के होता, प्रकार के होता। तो देखिए विशेषण के प्रकार के होता। अच्छा पॉइंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा कि विशेषण कितने प्रकार के होता है या विशेषण के केगो भेद होता है। तो विशेषण 4 प्रकार के होता है। विशेषण विशेषण 4 प्रकार के होता है। विशेषण के प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। अब विशेषण 4 प्रकार के होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि विशेषण जब 4 प्रकार के होता है तो कौन कौन विशेषण होता है, कौन कौन आपको पढ़ना है, समझे ना। इसमें कौन कौन आपको पढ़ना है उसको देखना है कि विशेषण कौन कौन प्रकार के होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, विशेषण की बात आया तो सबसे पहला एक आता है गुणवाचक विशेषण। पहला क्या आता है, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। दूसरा दूसरा आता है आपको संख्यावाचक विशेषण। तीसरा देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण। चौथा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक। देखा जा, एक है गुणवाचक विशेषण, एक है संख्यावाचक विशेषण, एक है परिणामवाचक विशेषण और एक है सर्वनामिक विशेषण। यानी विशेषण के गो है 4 प्रकार के हैं। और देखिए, आपसे पूछेगा कि विशेषण के प्रकार के, तो बताइएगा आपकी 4 प्रकार के। लेकिन देखिए, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछता है बबुआ कि देखिए, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार के होता है तो ये भी 2 प्रकार के होता है। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिससे अब इस बार क्वेश्चन पूछा था निश्चित संख्यावाचक विशेषण से, एक क्वेश्चन पूछा था, समझे ना। इस बार के क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैग पलट के देखिएगा तो आपको एक क्वेश्चन इसे दिखेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण से। दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
विशेषण। अब देखा जाए, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका भेद क्या हो गया, दो गो। देखिए ऐसे हम लोग के विशेषण के चार प्रकार पढ़ना, जो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सर्वनामिक विशेषण है। लेकिन अगर संख्यावाचक विशेषण के भेद पूछ देगा तो दो गो होता है, जो एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और आगे जाइएगा तो परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होता है। इसका भी क्या भेद होता है, दो गो होता है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी देखिए, ऐसे मूल रूप से हम लोग के विशेषण के चार भेद पढ़ना है, जिसमें संख्यावाचक विशेषण के दो भेद शामिल हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद शामिल हो जाता है। समझे ना। तो हम लोग पहले गुणवाचक विशेषण पढ़ लेते हैं, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण में दोनों प्रकार उसका पढ़ेंगे। समझे ना। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। समझ में आया। और इसके समझते जाएंगे कि एग्जाम पर कैसे आपसे पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। समझे ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि विशेषण इतना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद इसको मिटारेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है और निश्चित अनिश्चित विशेषण क्या होता है। चलिए देखिए, अब देखा जाए इसमें क्या होगा से। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, इसके बारे में चलते हैं। तो देखा जाए, गुणवाचक विशेषण, ये पहला आपका है। देखा जाए गुणवाचक विशेषण, कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण। एक बात बताइए, देखिए आदमी के हर प्रकार के गुण होता है, तो उसको सब बताएगा, बताएगा कि ना। तो देखिए गुणवाचक विशेषण की डिफिनेशन वही होता है कि वह ऐसा विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दिशा, आकार आदि का बोध कराता है। तो ऐसे विशेषण को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। क्या बोले, सुने, वैसा विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, धर्म, क्रिया, आकार, रंग, रूप आदि का बोध कराता है, तो ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसका डिफिनेशन लिख देते, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए, वैसा विशेषण जो वैसा विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दिशा आदि का बोध कराता है, बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे गुण में देखिए, गुण में क्या आ जाएगा, अच्छा, भला, अच्छा भला। दोष में आ जाएगा बुरा,
जहरीला। चलिए रंग में आ जाएगा, रंग में जैसे गोरा, गोरा, काला, दिशा, तो इसमें आ जाएगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब आ जाएगा। ये क्या है, देखिए ये क्या बतला रहा है। अब जैसे हम गुण बोल देंगे कि अच्छा, तो अच्छा कौन सा विशेषण आ जाएगा, गुण। भला कौन सा विशेषण आएगा, तो गुण। दोष, दोष में आ जाएगा आपको कि बुरा, जहरीला, ये सब कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण। रंग में गोरा, काला, भूरा, ये सब आ जाएगा, हर, ये सब काची आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका गुणवाचक में। दिशा में भी आ जाएगा कि जैसे पूरा पश्चिम ये सब बोल रहे हैं, तो ये भी क्या है, उसका गुणे है, एक उसमें खासियत है। तो ये हो गया क्या आपका गुणवाचक विशेषण, यानी वैसा विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दिशा आदि का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जो इस प्रकार के हैं। समझे ना। तो देखिए एग्जाम्पल ये है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आपको मेटार के आगे बताते हैं संख्यावाचक विशेषण। चलिए देखिए, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा आपका क्या है, संख्या विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले क्वेश्चन को धरिए और क्वेश्चन को धर से के उसी से पूछिए, वही आपको खुद बोलेगा। व्याकरण का यही खासियत बात है कि आप क्वेश्चन को धर लीजिए, अच्छा से पकड़ उस पर बनाइए, क्वेश्चन को देखिए कि क्या कहना चाह रहा है आपसे, समझे ना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे एकदम कहेगा। व्याकरण का यही खासियत है, आपको ज्यादातर माइंड चलावे की जरूरत नहीं है, समझे ना। तो देखिए पहले पकड़िए इसको, क्या है, संख्यावाचक विशेषण। एक बार में ना पकड़ा, इसको दो बार तीन बार इसको पढ़ के देखिए, संख्यावाचक विशेषण। यानी आपको पता चल रहा है कि एकरा में बतलाएगा तो संख्या के बारे में, संख्या के बारे में बतलाएगा। तो देखिए संख्या एक हो सकता है जो हमने गिन लेंगे, एक संख्या ऐसा होगा जो हमने नहीं गिन सकते हैं, अनुमान से बोल सकते हैं, होगा कि ना। तो देखिए वैसा विशेषण जो क्या करेगा, एक संख्या गिन सकते थे, एक संख्या नहीं गिन सकते थे, यही ना। तो देखिए हम लोग के इसमें ई विशेषण सिर्फ यही बतलाएगा, आपके संख्या के बारे में बतलाएगा। तो संख्या निश्चित भी बता सकता है, अनिश्चित भी बताएगा। तो बोलेंगे कि वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित वस्तुओं का बोध कराता, चाहे बोले कि वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता, वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया, यानी वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया आपको, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले, देखिएगा। वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखिएगा, हम बोल दिए कि 10 सेव, 10 सेव, 1 दर्जन, 1 दर्जन केले। हम बोल दे रहे हैं कि कुछ पैसा, कुछ पैसा, कुछ लड़का, कुछ लड़का आदि। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे बोल देगा कि 10 सेव कौन सा विशेषण है, तो 10 सेव कौन सा विशेषण है,
तो आप बोलिएगा क्या कि संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के प्रकार देले रहेगा तो हमनी अलग मारेंगे, लेकिन अभी हमनी के पता क्या है कि संख्यावाचक विशेषण है। 1 दर्जन केले कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। कुछ पैसा कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लड़का कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। तो यही तो बात हम आपसे बोले कि वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का क्या कराता है? बोध कराता है। तो वैसे विशेषण को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। यानी वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का क्या कराता है? बोध कराता है, तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। अब हम लोग चलते अगला। अब इसका प्रकार पढ़ते हैं कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होता है। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के होता है। इसमें अब हम लोग चलते हैं कि कौन कौन आता है। तो देखिए, एक हम आपको बताए थे, वही शुरू में आपको बताए थे कि ये होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, इसको भी आप पकड़िए, इसको धरिए, क्वेश्चन को क्या बोलता है? तो बोलता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अरे तो इसको पकड़ो ना, निश्चित संख्या, यानी एकरा में क्या करेगा? निश्चित संख्या का बोध कराएगा। क्या करेगा? यहाँ पे जैसे संख्या का बोध करा रहा था, तो उसमें निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा था। अब एक भाग है, तो दो एगो चीज के बोधे करा रहा था, एक निश्चित है, एक अनिश्चित। तो आपको इसमें कंफ्यूजन कुछ ना होना चाहिए। यहाँ पे बोल दिया निश्चित संख्या, यानी एकरा में निश्चित संख्याओं का बोध कराएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी अनिश्चित संख्याओं का बोध कराएगा। बस यही तो है। तो देखिए, व्याकरण बस थोड़ा सा समझना है, बाकी ये सब एकदम गाड़ी पार लग जाएगा, समझे ना। ज्यादातर आपको सोचने की क्षमता इसमें न अति करना, बस आपको थोड़ा सा समझना है, और उसके बाद बाकी ये क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना प्रेस्टिक कर लीजिए। तो लिखेंगे कि वैसा विशेषण जो निश्चित संख्याओं का बोध कराता है। उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या शॉर्ट लिख देते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, आपको ऊपर लिखा लेकर में से खोजिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो देखिए, जो निश्चित संख्या कराएगा, कुछ पैसा निश्चित बताया कि कितना पैसा है? नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहा है 10 सेव 1 दर्जन केले, ये निश्चित है कि ना? तो ये आपका जाएगा आपका जैसे में ये वाला 10 सेव 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केले, यानी एकरा में निश्चित जोन में आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया ना? यानी निश्चित संख्या का बोध कराएगा तो कौन विशेषण होगा? निश्चित। दूसरा क्या है इसका भेद? अनिश्चित। तो देखिए, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण, इसमें लिखेंगे कि वैसा विशेषण जो क्या करेगा, खाली यहाँ पे बोल देना है कि अनिश्चित संख्याओं का बोध कराएगा, वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो लिख देते हैं, वैसा विशेषण जो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है, अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी वैसा संख्या जो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए,
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कौन, यानी कि वैसा विशेषण जो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और वैसा संख्या जो निश्चित, वैसा विशेषण जो निश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण केकरा बोलते हैं कि वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है। अब यही में से खोजिए कौन अनिश्चित हो जाएगा। तो देखिए, कुछ पैसा, कुछ पैसा, कुछ लड़का, ये क्या हो जाएगा आपको। तो आपसे क्वेश्चन बस इसी तरह से पूछता है, जैसे अब यहां से पूछ देगा रंग में, अब कह देगा गोरा, गोरा कौन सा विशेषण है, तो गुण उसका बता रहा है। काला कौन सा विशेषण है, तो उसका दोष, देखिए गुण दोष बता रहा है, समझे ना। अच्छा, तो क्या है, गुण बता रहा। आप पूछेगा आपको संख्यावाचक विशेषण में कि 1 दर्जन केले कौन सा विशेषण है, और वहां पे ऑप्शन आपके रहेगा काची कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, तो आप मारिएगा गुणवाचक विशेषण। लेकिन वही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि 1 दर्जन कौन सा विशेषण है, औकरा में देले रहेगा कि संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या नहीं देगा, कहेगा गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो कौन मारिएगा, तो 1 दर्जन केला तो निश्चित है, तो निश्चित मार देंगे। उसी तरह पूछेगा कुछ पैसा कौन सा विशेषण है, तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया। तो देखिए, ये हो गया क्या, निश्चित संख्यावाचक, असंख्यावाचक तक हो गया। अब आपको बच रहा परिमाणवाचक विशेषण, एक बच रहा सर्वनामिक विशेषण। तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे एक अगले वीडियो में, समझे ना। तो अगर देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज जाके प्लेलिस्ट से एकदम पार्ट बाई पार्ट वीडियो जाके देखिएगा तो ज्यादातर समझ में आएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।